नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका इस ई व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। उक्त व्याख्यान विशेष रूप से स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम कोटा विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में एक सामान्य परिचर्चा का आयोजन करें। बीए भाग तृतीय त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जब आप अपनी स्नातक की पूरी शिक्षा प्राप्त कर अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं और स्नातक उपाधि प्राप्त कहलाते हैं। बीए भाग तृतीय की परीक्षा के संबंध में कोटा विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान विषय के लिए सभी विषयों की भांति ही 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के पूर्णांक समान हैं। सबसे पहले हम परीक्षा योजना के बारे में बात करें तो बीए तृतीय वर्ष के लिए आपको राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्न पत्रों में प्रविष्ट होना है। दोनों ही प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे तथा आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 अंक उत्तीर्णांक हेतु निर्धारित हैं, जो कि आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त करने ही हैं। दोनों ही प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित समय 3 घंटे है तथा दोनों ही प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 100 है। अब हम तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रतिनिधि राजनीति विचारक को सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं और परीक्षा में उपरोक्त 3 खंडों में निर्धारित व्यवस्था अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में एक अनिवार्य प्रश्न होता है, जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस खंड के प्रश्नों का उत्तर न्यूनतम 20 शब्दों में देना अनिवार्य होता है। इस खंड के लिए कुल निर्धारित अंक 10 हैं। अब हम खंड ब की बात करें तो इस खंड में प्रत्येक इकाई से, चूंकि तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको 5 इकाई पढ़नी है, तो उन प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्न भले ही 10 पूछे जाएंगे, किंतु उनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं, किंतु यहाँ कोई भी 5 प्रश्न करने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। आपको प्रत्येक इकाई अनुसार किन्हीं 2 पूछे गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर देने की शब्द सीमा लगभग 250 शब्द होगी। खंड ब के लिए कुल अंक 50 निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें खंड स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपके लिए कुल निर्धारित अंक 40 हैं। इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिन्हें हम सामान्य भाषा में ऐसे टाइप प्रश्न भी कहते हैं। ये 4 प्रश्न सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इन 4 प्रश्नों में से आपको कोई से 2 प्रश्न हल करने हैं तथा इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर
आपको अधिकतम 500 शब्दों में देने हैं। इस प्रकार हमने जाना कि प्रश्न पत्र की निर्धारित प्रारूप और तरीका क्या है। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत सम्मिलित विषय वस्तु की। सबसे पहले यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इस प्रश्न पत्र का शीर्षक भले ही प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक दिया गया है, किंतु वास्तव में इसके अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का ही अध्ययन किया जाना है। पाश्चात्य के साथ साथ इसमें एक जो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक विचारक जरूर है जो पूर्वी विचारक माने जाते हैं, जो कि चीन से होंगे, कन्फ्यूशियस। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विचारक पाश्चात्य विचारक ही हैं। इकाई प्रथम में आपको प्लेटो एवं अरस्तु का अध्ययन करना है। इसमें उनके दोनों ही यूनानी विचारक हैं। उनके लेखन, उनके राज्य, व्यक्ति, सरकार के अतिरिक्त उनके विशिष्ट सिद्धांत जैसे प्लेटो का न्याय, अरस्तु का क्रांति और संविधानों का सिद्धांत, इनके बारे में हमें जानना है। इकाई 2 के अंतर्गत चीनी विद्वान कन्फ्यूशियस, उनकी रचनाएं, राज्य, व्यक्ति, समाज, विधि, समाज और संगठन पर उनके विचार और योगदान के बारे में जानना है। इसके अतिरिक्त इकाई 2 में ही हमें थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ लेना है और उसके उपरांत हमें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जन्मदाता या आधुनिक राजनीति शास्त्र के जन्मदाता मैकियावेली के बारे में भी पढ़ना है। इकाई 3 के अंतर्गत हम तीनों संविदावादी विचारकों का अध्ययन करेंगे, जो कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक तथा जीन जैक्स रूसो हैं। इकाई 4 के अंतर्गत हम बेंथम, जेरेमी बेंथम, जो कि उपयोगितावादी विचारक हैं, उनका लेखन, राज्य, समाज, सरकार, उनका उपयोगितावादी सिद्धांत, सुख और दुख का उनका सिद्धांत, उनका विचार तथा उनका योगदान के बारे में जानकारी लेंगे। बेंथम के ही उपयोगितावाद के अन्य एक महत्वपूर्ण समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखन, उनके राज्य, व्यक्ति, स्वतंत्रता, उदारवाद एवं प्रतिनिधित्व संबंधी विचारों के बारे में भी हम इकाई 4 के अंतर्गत जानेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत हम विल्फ्रेड हीगल, उसके लेखन, उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके राज्य, व्यक्ति, समाज और आदर्शवाद संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त आधुनिक राजनीति और समाज को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाले कार्ल मार्क्स के लेखन, उसकी पद्धति, उसके विचार, राज्य, व्यक्ति, समाज, उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकतावाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य एवं स्वामित्व संबंधी विचार, साम्यवाद संबंधी विचार तथा आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर मार्क्स के योगदान के बारे में भी हम इस के अंतर्गत जानेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मुख्यतः पाश्चात्य विचारकों का ही अध्ययन करेंगे, जो कि 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित किए गए हैं। अब हम बात करें पाश्चात्य विचारकों के बारे में जानने के लिए प्रमुख पाठ्य पुस्तकों की, तो आप इसके लिए प्रभुदत्त शर्मा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास पुस्तक पढ़ सकते हैं। जेपी सूद की राजनीतिक चिंतन का इतिहास, जो कि 2 खंड में 2 वॉल्यूम्स में उपलब्ध है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बीएल फड़िया की एक पुस्तक, जो कि बड़े आसानी से सामान्य रूप से आपके निकटवर्ती बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो सकती है। ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक नाम से आती है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएल फड़िया के समान ही पुखराज जैन की एक पुस्तक है, प्रमुख राजनीतिक विचारक, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानियों में से एक के.एल. कमल की पुस्तक राजनीतिक विचारों का इतिहास को भी आप पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक भी 2 खंडों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक
ओम प्रकाश गाबा की राजनीतिक विचारों की रूपरेखा का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रमुख पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ साझा कर रहा हूँ। आप इन्हें चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ओम प्रकाश गाबा की एक प्रमुख पुस्तक है। एक साहित्य भवन पब्लिकेशन से एक प्रकाशित होती है डॉक्टर BL फड़िया की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। यह पुस्तक पुखराज जैन की राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर्स पाश्चात्य एवं भारतीय इसमें दोनों सम्मिलित हैं और ये महत्वपूर्ण भी है कि इसे आप तुलनात्मक दृष्टि से पाश्चात्य और भारतीय विचारकों की तुलना करने की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास प्लेटो से लेकर मार्क्स तक डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा की एक पुस्तक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक बैंथम से लेकर आज तक एक उर्मिला शर्मा SK शर्मा की एक पुस्तक है। हालांकि ये आपके स्तर से थोड़ी अधिक आगे होगी, इसलिए आवश्यक नहीं है कि इसके साथ आप जाएं, किंतु यदि कोई विद्यार्थी अधिक जानकारी लेना चाहता है तो इस पुस्तक को पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये 2 भाग में उपलब्ध होती है। ज्योति प्रसाद सूद JP सूद के नाम से ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। यह पुस्तक अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी प्रोफेसर KL कमल, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है। बहुत सस्ती पुस्तक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं और अनिवार्य रूप से ये पुस्तक आपके पास होनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ष के ही द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 1945 से आधुनिक समय तक या वर्तमान समय तक या समसामयिक समय तक लेकर के ही सम्मिलित किया गया है। चूंकि हम प्रश्न पत्र की रूपरेखा, उसके पूर्णांक, अवधि आदि के बारे में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब हम इस बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंधी द्वितीय प्रश्न पत्र की 5 इकाइयों के अंतर्गत सम्मिलित विषय वस्तु की। प्रथम इकाई के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में 2 महाशक्तियों के बीच हुए शीत युद्ध, वे उपनिवेशीकरण तथा 20वीं सदी के मध्य में एशिया तथा अफ्रीका में नए राज्यों का पुनरुत्थान के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे, जिसमें इस संस्था के संगठन, इसकी कार्यविधि तथा उत्तर शीत युद्ध काल में, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति 1990 के शुरुआती वर्षों में मानी जाती है, तो उसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख क्या नवीन चुनौतियां हैं और उसने किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, इस बारे में भी हम इकाई 2 के अंतर्गत जानेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत हम वर्तमान विश्व की 3 प्रमुख महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन की विदेश नीतियों का अध्ययन करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हम भारत की विदेश नीति तथा भारत के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध तथा गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में जानेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, 2 प्रमुख एशियाई सहयोग संगठनों जो कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन हैं, सार्क एवं आसियान के बारे में हम जानेंगे।
संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले पश्चिम एशिया के दो देशों इजराइल और फिलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में अरब इजराइल संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान विश्व के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण संकट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान विश्व को न केवल राजनीतिक रूप में अपितु मानवीय अधिकारों के रूप में प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में भी हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ पुस्तकें का सुझाव दे रहा हूँ जो आप सामान्य रूप से बाजार से खरीदकर पढ़ सकते हैं। एक ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से पुस्तक वीएन खन्ना की आती है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत तथा व्यवहार यूआर घई की एक पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से तपन विस्वाल की एक पुस्तक आती है। एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक पुस्तक निकालती है प्रोफेसर बीएम जैन की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से। अब हम उसके लिए 100 या 110 रुपए के करीब इसकी कीमत है, लेकिन ये एक अनिवार्य रूप से पढ़े जाने योग्य पुस्तक है। एक पुस्तक है महेंद्र कुमार की, डॉक्टर महेंद्र कुमार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। इसे भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं। एक डॉक्टर मथुरालाल शर्मा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक है। यदि आपको उपलब्ध होती है तो आप निश्चित रूप से इसे भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार आपने इस व्याख्यान के अंतर्गत जाना कि स्नातक तृतीय वर्ष के लिए किन पुस्तकों को पढ़ना समीचीन रहेगा। यहाँ मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अनिवार्य रूप से स्तरीय पुस्तकें जरूर खरीदें, उनका अध्ययन करें तथा नोट्स बनाने की प्रवृत्ति अवश्य विकसित करें। अगले व्याख्यान में हम पुनः आपसे चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे।